चलो एक बात बताओ, हमें सच बोलना चाहिए या झूठ बोलना चाहिए? ऑब्वियसली हमें सच बोलना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से सच बोलना अच्छा होता है। क्योंकि हमें घर वाले सिखाते हैं हमेशा सच बोलो, सच बोलना सच होता है, सच बोलने से सब कुछ अच्छा होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। तुम लोग में से मोस्टली लोग यह मानते हो कि हमें सच बोलना चाहिए, राइट? ठीक है, तो चलो एक सिचुएशन देता हूँ, अब बताओ। इमेजिन करो तुम अपने घर पे बैठ के अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ अपना फेवरेट शो गेम ऑफ द थ्रोन्स देख रहे होते, और तभी तुम्हारे गेट पे ठक ठक नॉक की आवाज़ होती है। तुम जाते हो, जाके गेट खोलते हो। जैसे ही गेट खोलते हो, वहाँ पे एक प्यारा सा आदमी AK-47 राइफल लेके, सॉरी AK-47 असॉल्ट राइफल लेके खड़ा होता है एक शैतानी सी मुस्कान के साथ, और तुमसे पूछ रहा होता है कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है। वही दोस्त जो अभी तुम्हारे साथ बैठ के पॉपकॉर्न खा रहा था, उसके बारे में पूछ रहा होता है वो कहाँ है। अब तुम क्या करोगे? क्या तुम बता दोगे तुम्हारा दोस्त बैठ के वही तुम्हारे बच्चे हुए पॉपकॉर्न चबा रहा है? नहीं ना, ऑब्वियसली नहीं बताओगे। क्यों नहीं बताओगे? क्योंकि तुम एक झूठी लिटरेरियन हो। आगे समझाता हूँ क्या होता है, पहले ये बताओ, तुमने झूठ बोला ना? बोलो बोलो, तुमने झूठ बोला ना? हाँ भाई, ऑब्वियसली मैं झूठ ही बोलूँगा ऐसे सिचुएशन में। अगर कोई बंदा आके मेरे गेट पे AK-47 जैसे सॉल्ट राइफल लेके मेरे दोस्त के बारे में पूछेगा, तो मैं उसको ये तो नहीं बता दूंगा कि वहाँ बाजू में बैठा हुआ है। तो तुम्हें लगता है कि तुमने अच्छा काम किया, कि तुमने अपने दोस्त की जान बचाई। मुझे भी लगता है कि तुमने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, शाबाशी मिलनी चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति है जिसको इससे बहुत दिक्कत होगी, वो है इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट बेसिकली जर्मनी का एक फिलोसफर है। वो कहते हैं कि कोई भी सिचुएशन हो, कैसे भी सिचुएशन में इंसान को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई एक इंसान झूठ बोल रहा है तो वो सच्चाई से भाग रहा है और अपने मौलिक जिम्मेदारी से भाग रहा है और एक बहुत बड़ा क्राइम कर रहा है। जी हाँ, अगर तुम्हारी जगह पे कांट खड़े होते गेट पे और कोई मर्डर आके पूछ रहा होता है कि उसका दोस्त कहाँ है, तो आराम से बता देते, अरे वहीं बाजू में तो बैठा हुआ पॉपकॉर्न खा रहा हूँ, जाओ मिल लो उससे। और उसके बाद वो मर्डरर जाके तुम्हारे दोस्त से मिले, अपना माइंड बदल ले, या वर्स्ट केस में उससे मार भी दे। कांट के हिसाब से उसमें तुम्हारी यानी कांट की कोई गलती नहीं थी। उसने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि उसने सच बोला, और सच एब्सोल्यूट होता है। उसने वो बोला, उसने वह किया जो सच था, उसने सच बताया। अगर तुम झूठ बोलोगे कि तुम्हारा दोस्त वहाँ बाजू वाले घर में है, और तुम्हारा दोस्त पीछे से सब सुन ले और चुपके से पीछे वाले दरवाजे से भाग रहा हो, और उसकी किस्मत इतनी फूटी हुई हो कि जाके वो उस मर्डर से टकरा जाए, और तब वो मर्डर उसको मार दे, तो ऐसे सिचुएशन में इसमें तुम्हारी भी पूरी नैतिक गलती बनती है। इसमें तुम्हारी भी गलती है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा दोस्त मारा गया, और गलती इसलिए कि तुमने उससे झूठ बोला। तो आप समझ सकते हो कि हमारे कांट भाई साहब को झूठ से कितनी दिक्कत थी। आपको कांट की बात अगर बेतुकी सी लग रही है और बहुत ज़्यादा आदर्शवादी सी लग रही है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि आप यूटिलिटेरियन हो। वही यूटिलिटेरियन जिसकी बात मैंने उस वक्त की थी। यूटिलिटेरियन बेसिकली होता क्या है? वेस्ट के एक और फिलोसफर हुए जर्मी बेंथम। जर्मी बेंथम क्या कहते हैं कि अगर कोई भी काम करने से ज़्यादा लोगों को खुशी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होता है, तो वो काम सही है। वो काम भले ही झूठ बोल कर ही क्यों ना किया जाए। यानी अगर झूठ बोल के हम कुछ अच्छा कर लेते हैं, उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, वो काम सही है, वो नैतिक रूप से सही काम है। हाँ, अब इनकी बात तुम्हें बहुत अच्छी लग रही होगी, क्योंकि फ़ायदे का बात है ना। तो बेसिकली यह समझो कि दो फिलॉसफी होती है। एक फिलॉसफी जो डेंटोलॉजी है, बेसिकली यह कहती है कि कोई भी काम करने से उसका जो प्रोसेस है उस काम को करने का, वो सही होना चाहिए। वो जो काम है उसको जब किया जा रहा है, तो वो जो प्रोसेस उसमें फॉलो किया जा रहा है वो मोरल्स होना चाहिए, मोरलिटी पे बेस होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए। चाहे उसका जो कॉन्सिक्वेंस हो कुछ भी हो, लेकिन उस प्रोसेस को सही से किया जाना चाहिए। वहीं इसके उल्टा में एक दूसरी फिलॉसफी है कॉन्सिक्वेंशलिस्ट की है, जो यह कहती है कि कोई भी काम किस प्रोसेस से किया जा रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस काम पे जो आउटकम निकल रहा है, जो रिजल्ट निकल रहा है, वो इंपॉर्टेंट होता है। वो जो आउटकम निकल रहा है, वो जो रिजल्ट लग रहा है, चाहे कोई भी प्रोसेस को फॉलो करके किया गया हो, एथिकल अनएथिकल, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा निकल रहा है, उससे ज़्यादा लोगों का फायदा हो रहा है, तो वो काम अपने आप में अच्छा है, हमें वो फॉलो करना चाहिए। तो वह काम नैतिक रूप से भी सही होता है और हमें वो काम करना चाहिए। पूरी वीडियो देखकर क्या समझ में आया कमेंट में बताओ, और एक लाइक दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा, कभी भी इमैनुअल कांट को अपना बेस्ट फ्रेंड मत बनाना।